हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक की थर्ड पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन किट्स। इसका पोइट है जॉन किट्स। बर्थ हुआ था इनका 1795 में, डेथ हुई थी 1821 में। रोमांटिक पोइट है ये। ज्यादातर इनके पोएम्स है जो रोमांस के बारे में लिखी हुई है। जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं ये इनकी एक बड़ी पोएम है। उसमें से कुछ स्टैंजा लिए हुए हैं जो हमें क्लास 12th की बुक में दिए गए हैं। उस पोएम का नाम है एंडीमियो। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। इस पोएम में जो पोइट हैं वो थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बताते हैं। थिंग ऑफ ब्यूटी से मतलब पोइट का नेचर से है। आप अपनी थिंग ऑफ ब्यूटी किसी भी चीज को ले सकते हैं। थिंग ऑफ ब्यूटी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम किसी चीज से प्यार करते हैं वो चीज हमेशा बढ़ती ही रहती है। जैसे नेचर है, वो चीज हमेशा रहती है। अगर हम उसको यूज ना करें या उसको परेशान ना करें तो नेचर दिन पर दिन और खूबसूरत होता जाता है, कभी भी जीरो पर नहीं आता। नेचर हमेशा हमें शांति और सुख प्रदान करता है। उस प्रकार से जिस व्यक्ति से या किसी भी चीज से हम प्यार करते हैं वो हमेशा हमें शांति देती है। तो ये पोएम उसी चीज के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोइट यहाँ पर नेचर के बारे में कह रहे हैं तो हम नेचर के रिलेटेड ही पढ़ेंगे। आपको अपना कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप अपनी किसी भी चीज से इस पोएम को रिलेट कर सकते हैं। A thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases। जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा हमें खुशी प्रदान करती है। इसकी जो लवलीनेस है मतलब जो इसकी मोहब्बत है, इससे प्यार मोहब्बत है, वो हमेशा बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये जीरो में कभी भी तब्दील नहीं होती, कभी भी ये जीरो नहीं होती, हमेशा बढ़ती ही चली जाती है। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। बावर का मतलब है पेड़ की छाया। जैसे कि अगर हम किसी पेड़ की छाया में बैठ जाएं किसी गर्म दिन में और पेड़ के नीचे हमें ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, वहां पर हमें गहरी अच्छी सुकून भरी नींद आएगी, अच्छे अच्छे सपने आएंगे, हमारी हेल्थ अच्छी होगी और शांत ब्रीदिंग लेंगे हम। ये हमें नेचर से प्रदान हो। इसीलिए पोइट कह रहे हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, जिससे जैसे हम किसी दिन परेशान हो और हम पेड़ की छाया में जाए, वहां हम पेड़ को देखें, ठंडी हवा मिले, हमें हमारे दिल को सुकून मिलेगा, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth। मोरो का मतलब है नेक्स्ट डे, टुमारो, और रेदिंग का मतलब है किसी चीज को कवर करना। फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। फ्लावरी बैंड का मतलब है यहाँ पर फूलों की माला बनाना। यहाँ पर पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है तो वो रोज सुबह उठकर फूलों की माला बनाएगा। उसी प्रकार से जो नॉर्मल व्यक्ति हैं वो रोज उठते हैं, अपनी अच्छी यादों की एक फूलों की माला की तरह माला संजोते हैं, जिससे ही हमारी दिन चलता है। अगर हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा तो हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे और हमारा जीवन बिल्कुल खराब हो जाएगा। इसलिए नेचर की तरह हम अपनी रोज सुबह उठकर एक फूलों की माला बनाते हैं अच्छी यादों की। Spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days। स्पाइट का मतलब यहाँ पर डेस्पाइट है और डेस्पोंडेंस का मतलब है सैडनेस, दुखी, उदासी। इनह्यूमन का मतलब है कि ये अनैतिक बिहेवियर करना या जो बिल्कुल गंदे लोग होते हैं। डर्थ का मतलब है कमी। यहाँ पर पोइट कहना चाह रहे हैं कि भले ही कितने भी उदासी भरे दिन हो, कितने भी हमारे दिल में दुख हो, कितनी भी अच्छे लोगों की इस दुनिया में कमी हो, कितने भी उदासी भरे दिन छा गए हों, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कड वेज, कितने भी हम हमारा शरीर परेशान हो, हम कितने भी अनहेल्दी हों, कितने भी हमारे गंदे दिन चल रहे हों, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि कितने भी हमारे बुरे दिन चल रहे हों उसके बावजूद हमें कोई ना कोई शेप ऑफ ब्यूटी मतलब अ थिंग ऑफ ब्यूटी दिखाई देगी जो हमारा दुख है, हमारा सैडनेस है, उसको खींच कर ले जाएगी। मतलब कि जैसे अगर हम कहीं पर जा रहे हों और हमें चोट लग जाए, उसके बाद हमें कहीं पेड़ के नीचे छाया मिल जाए बैठने के लिए, तो हमें बैठकर थोड़ा सा सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। उसी टाइप से नेचर से हमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा मिलता ही रहेगा जिसकी वजह से हमारे जो दुख है वो कम हो जाएंगे। जैसे हम किसी से प्यार करते हैं तो या किसी चीज से प्यार करते हैं तो हमारा दुख उस चीज को देखकर कम होता चला जाता है। तो उसी प्रकार से पोइट नेचर के बारे में कह रहे हैं। अब आगे पोइट है जो वो ने खुद ही थिंग ऑफ ब्यूटी बताते हैं कि उनके हिसाब से थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या है। सच द सन द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शेडी boon, फोर सिंपल sheep एंड सच आर daffodils with the green world they live in। अब यहाँ पर पोइट बताते हैं कि जो सन है, मून है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी है, पुराने नए छोटे बड़े पेड़ हैं जो छाया देते हैं। एक सिंपल शीप के लिए वो वरदान की तरह साबित होते हैं गर्मी में जब वो उनकी छाया के नीचे खड़ी रहती हैं। डैफोडिल्स नाम के फूल हैं जो इतने सुंदर होते हैं। छोटी छोटी नहरें हैं, जब गर्मी के दिन में हम किसी नहर के पास जाते हैं तो कितना सुकून मिलता है। ये सब थिंग ऑफ ब्यूटी है। क्लियर rills that for themselves a cooling against the hot season, the mid forest break rich with sprinkling of fair musk rose blooms।
अब जैसे बहुत ही गर्मी का दिन हो और हमें कहीं पर नहर दिख जाए छोटी सी, जिसमें कि ठंडा पानी बह रहा हो, तो हमें कितनी शांति प्रदान होगी। या हम जंगलों में घूम रहे हो, वहां पर हमें मस्क रोज मिल जाए, गुलाब के फूल जो कि बहुत ही अच्छी खुशबू वाले होते हैं, वो देखकर हमें कितनी खुशी होगी। ये पोएट के हिसाब से थिंक ऑफ ब्यूटी है। थिंक ऑफ ब्यूटी पोएट के हिसाब से एक तो ये है, दो चीजों के बारे में पोएट बताते हैं, और दूसरी है एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, ओ लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। दूसरी चीज पोएट के हिसाब से है, जो शहीद लोग हमारे लिए कुछ समाज के लिए अच्छा करके शहीद हो जाते हैं, उनके बारे में जो हमें किस्से कहानियां सुनाई जाती हैं, उनकी जो स्टोरीज हैं वो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती ही रहती हैं। और ये सब चीजें हैं जो पोइट के हिसाब से थिंक ऑफ ब्यूटी है। थिंक ऑफ ब्यूटी पोइट के हिसाब से दो चीजें हैं, एक तो नेचर है और दूसरा ये शहीद लोगों की कहानियां जो हमारे लिए कुछ अच्छा करके गए हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग। हेवन स्प्रिंग का मतलब है कि आसमान के कोने से या फिर जन्नत के कोने से। ये एक एंडलेस फाउंटेन की तरह, मतलब एक बहता हुआ झरना है, बहते हुए झरना है जो अमृत की धारा ऊपर से बहती ही जा रही है, बहती ही जा रही है। भगवान हमारे ऊपर अच्छी अच्छी चीजें भेजता ही रहता है। जैसे नेचर है वो भगवान ने दिया था, जब हम पैदा नहीं हुए थे तब भी नेचर था, पहाड़ थे, समुद्र था, नदियाँ थी, सब कुछ था। जब हम नहीं होंगे तब भी होंगे पहाड़, नदियाँ, समुद्र, सब कुछ। अगर हम इनको गंदा ना करें तो देखो, पहाड़ को अगर हम ना काटे तो दिन ब दिन उसकी खूबसूरती बढ़ती ही जाएगी। वैसे ही अगर हम नदियों को गंदा ना करें तो वो कभी खत्म नहीं होंगी, वो हमेशा और भी अच्छी और भी प्यारी प्यारी नदियाँ बनती ही जाएंगी। उसी प्रकार से अगर हम नेचर को नुकसान ना पहुंचाए तो वो कभी भी जीरो में नहीं बदलेगा, वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा। ये एंडलेस फाउंटेन की तरह है जो ऊपर से भगवान हमें हमेशा देता ही रहता है। तो ये थी आपकी पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।